हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी खबीज के बारे में होने वाली है। ये घटना मोनिका के साथ घटी थी, जो कि एक रियल स्टोरी है। मोनिका मुंबई में रहती थी, मगर उसकी दादी की तबीयत होने के कारण उसको गांव में आना पड़ा। अब लकीली उसको वर्क फ्रॉम होम ही मिल गया, तो वो उसके मम्मी पापा के साथ गाँव में आ गई। अब ऐसा था कि उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। सुबह के टाइम पे वो काम करती और शाम होते ही गाँव में घूमने के लिए निकल जाती। अब उसको ये पता चला कि गाँव से 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल के एरिया में एक इमली का पेड़ है। वहां पे एक शैतान का बसेरा है। अब ये ठहरी शहरी लड़की, इसको ये सारी चीजें मतलब अंधविश्वास लगती थी। जब भी गांव वाले इस टॉपिक के बारे में बात करते तो हमेशा वो लोगों को मजाक में ले लेती, बोलती कि ये सारी फालतू की चीजें नहीं होती और ये सारी चीजों के बारे में तुम बोलना बंद कर दो। ऐसे अंधविश्वास की ही वजह से अपना इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा, फलाना ढिमकाना। लाइक लिटरली उसने वो लोगों की क्लास ले ली। अब उसको पता नहीं था कि वहाँ गांव की रियलिटी क्या है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन की बात है, कुछ गांव के लड़के उस इमली के पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। मोनिका उनके पास गई और वो लोगों को भी डांट लगाने लगी कि यार, तुम लोग पागल हो क्या। तुम खुद मेरे एज के हो और तुम ये सारे अंधविश्वास पे मतलब भरोसा करते हो। तो फिर जो वहां के लड़के थे, उन्होंने भी कह दिया कि अगर तू सच में नहीं मानती तो जा, वहां पे जाके आ, तू एक्सपीरियंस करके आ। अब मोनिका ने इस चीज को अपने ईगो पे ले लिया। अब उसको कुछ ना कुछ करके प्रूव करना था कि वहां पे उस झाड़ पे कुछ नहीं है, और फालतू में ये गांव वाले र्यूमर्स जैसे स्प्रेड कर रहे हैं। रात के टाइम पे वो अपने कमरे के बाहर निकल गई बिना किसी को बताए, एंड चलते हुए वो इमली के पेड़ के पास जाके बैठ गई। वहां पे बैठ के उसने एक वीडियो बनाया एंड उठ के वो आगे बढ़ के जाने ही लगी कि तभी पता नहीं इसको हुआ क्या। इसने एक पत्थर उठाया और इमली के झाड़ पे दे फेंका। जैसे ही वो पत्थर ऊपर झाड़ पे लगा, अचानक से वहां पे छोटे छोटे कीड़ों की आवाज आ रही थी, वो आवाज आना बंद हो गई। माहौल जैसे एकदम शांत हो गया। अब इसको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब उसने ज्यादा ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया और वो घर की तरफ निकल पड़ी। वो चाहे कितना भी कोशिश करे जंगल से बाहर निकलने की, वो जंगल के बाहर ही नहीं जा पा रही थी। पता नहीं, वो जितना भी घूमती, घूम के वापस वो इमली के पेड़ के पास ही आ जाती। तकरीबन 2 घंटे तक ये ऐसे ही घूमी। फिर वो इमली के पेड़ के पास आके वो ऐसे ही खड़े रह के अपने घर वालों को फोन लगाने लगे। अब पता नहीं क्यों, नेटवर्क इशू था या फिर कुछ और था, उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हो, उसे ऐसा लग रहा है। अब आधी रात थी एंड इतना अंधेरा था कि ऊपर पे कौन बैठा है वो भी उसे नहीं दिख रहा था। फिर भी उसने ऐसे ध्यान लगा के देखने की कोशिश की और उसने देखा कि उसको तो सिर्फ 2 पैर ही दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही लंबे हैं। अब ये देख के वो बहुत डर गई। अब इसके दिमाग में भी वो चीज़ बैठ चुकी थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब इसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से जाना ही होगा वरना मैं मारी जाऊंगी। अब इसको डर बैठ चुका था। अब वो 10 या 15 कदम आगे बढ़ी होंगी कि उसे अचानक से ऊपर से कोई नीचे गिरा हो ऐसे फील हुआ। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो देख के चौंक गई कि एक 10 या 11 फीट का कोई आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो दिखने में भी बहुत डरावना था। वो जोर से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ को हाथ लगाने की? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरी मौत पक्की है। ये सुनते ही मोनिका इतना डर गई कि वो लिटरली भागने लगी। अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको वहां पे रोड दिख गया और वो वहीं पे ही बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो अपने घर में ही थी और उसके सामने उसके मम्मी पापा थे। उन्होंने कहा कि कुछ गांव वालों को मोनिका वहां पे बेहोश मिली। अब मोनिका ने रात की सारी घटनाएं उनसे शेयर की। अब उसके पेरेंट्स भी खुद ऐसे थे कि ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। अब 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। चौथी रात उनके लिए सबसे डरावनी रात हो गई। चौथी रात के 10 बजे की बात है। अब ये था कि इसकी दादी ने एक छोटी सी बिल्ली पाल के रखी थी और बेसिकली वो गर्मियों के दिन थे। तो ये घर के बाहर खाट बिछा के सब लोग सो रहे थे। अचानक से इसके मम्मी पापा की आवाज़ खुली। उन्होंने जो देखा वो देख के वो ट्रॉमाटाइज्ड हो गए। मतलब मेरा दिमाग खुद खराब हो चुका था जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी। वो लोगों की नींद एक आवाज़ से खुली, जैसे कोई जानवर दर्द में गर्रा रहा हो। वो लोगों ने देखा कि मोनिका ने उस बिल्ली को पकड़ा है और उसके गले को काट के खा रही है।
लिटरली वो सीन इतना भयंकर था। आप ही सोचो कि एक लड़की जिसने अपने लाइफ में कभी नॉनवेज ना खाया हो एंड वो अचानक से एक बिल्ली को मार के उसके गले को काट के उसका मांस खा रही हो। वो बिल्ली दर्द से कर्रा रही थी। ये देख के उसके माँ बाप समझ गए कि ये पक्का कोई भूतिया चक्कर है। तब तक उसके दादी की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी थी, तो उसके दादी ने कहा कि तुम कुछ भी करो मगर इसको घर के अंदर बंद कर दो, वरना ये आतंक फैला देगी। अब इसकी दादी समझ चुकी थी कि ये चक्कर क्या है, बट उनको क्लैरिटी नहीं थी कि ये कहाँ से आया है। ये लोगों ने फिर उसको अंदर बंद कर दिया और उनके गांव में एक तांत्रिक था। फिर वो लोगों ने तांत्रिक वगैरह को बुलाया और जैसे ही वो तांत्रिक घर के चौखट पे आया, मोनिका के अंदर का वो जिन जोर जोर से चिल्लाने लगा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी मौत तो पक्की है। इसने मेरे घर को गंदा करने की कोशिश की है। बस यही चीज को वो रिपीट करते जा रही थी। अब तांत्रिक समझ गया था कि ये पक्का वही इमली के पेड़ का खबीस था। फिर तांत्रिक ने दरवाजा खोला और वो घर के अंदर घुस गया। अब सबको यही लग रहा था कि तांत्रिक कुछ ना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ेगा एंड मोनिका को ठीक कर देगा, बट सब लोग शॉक्ड तब हो गए जब अचानक से तांत्रिक बाहर आया चिल्लाता हुआ और उसकी 2 उंगली कटी हुई थी। लिटरली मोनिका के अंदर उस जिन ने तांत्रिक की 2 उंगलियों को काट के खा लिया था। अब यही सीन शायद वो लोगों को डराने के लिए काफी था। वो लोग समझ गए थे कि ये बहुत ही खतरनाक जिन है और उस तांत्रिक ने भी कहा था अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो थोड़े ही टाइम में आपकी बेटी मर जाएगी। अब ये मेरे पास का तो बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अब मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा भी नहीं। अब तांत्रिक की बात सुन के ये लोग बहुत डर चुके थे। अब ये लोग शॉर्ट हो चुके थे, कुछ ना कुछ करके हमें इसको बचाना होगा। अगर इसको बचाना होगा तो हम लोगों को इसे कहीं और लेके जाना होगा। अब गाँव वालों में भी ये बात फैल गई थी मोनिका के अंदर वो खबीस आ चुका है। तो एक बूढ़ा आदमी था, उसने ये लोगों को एक बाबा जी का एड्रेस दिया। तकरीबन 25-30 किलोमीटर तक ये लोग सफर करके बाबा जी के पास पहुंचे। तो ये सफर के दौरान मोनिका एकदम से बेहोश हो जाती और उठती और ये लोगों को एक ही क्वेश्चन पूछती, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग कुछ भी नहीं बताते। अब वो थी पतली सी लड़की, पता नहीं इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई, तो 2-3 लोगों से कंट्रोल हो ही नहीं रही थी। पर जैसे तैसे करके वो लोग वहां पे पहुंचे एंड झाड़ फूक वगैरह हुआ और 2-3 दिन तक वो बीमार रही। फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर बाबा जी ने उसको ताबीज वगैरह दिया एंड कहा कि इसको कभी भी मत उतारना, वरना वो जिन फिर से वापस आ जाएगा एंड इस बार वो उसको नहीं बचा पाएंगे। तो बेसिकली जितना मुझे पता है, खबीस वो एक इविल स्पिरिट होती है जो कि गंदी जगहों पे रहती है, जैसे कूड़ा जहाँ पे ज्यादा होता हो, या फिर इमली का पेड़ बोलो, या फिर कोई भी गंदी जगह समझ लो। बाकी जिनों के कंपैरिजन में ये बहुत ही वायलेंट होते हैं एंड लोगों को ट्रिक भी करते हैं, अलग अलग लोगों के भेष बदल कर या फिर उनकी आवाज बदल कर।